एवरीवन ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ख़ास करके अगर मैं बैंकिंग सेक्टर का बात करूँ, तो इंग्लिश एक अहम रोल निभाता है। अगर आप अपना इंग्लिश सही करना चाहते हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ ये सेशन आपका इंग्लिश सही कर देगा, लेकिन हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि वोकेबलरी बहुत ही अहम रोल निभाता है आपका इंग्लिश सही करने में। अगर आप देखते हैं तो मेन मोटिव भी इस वीडियो को बनाने का ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। और डेली का ट्यूटोरियल का अप्रॉक्स 15 to 20 वोकेब रहता है, 3-4 मिनट का। और समय बचाना है तो 2x पे करके देख लो। लेकिन भाई देखो, लास्ट 2 ईयर से ये चीज़ कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। मोर देन अप्रॉक्स 400 जो है ना वो कैब का ये हो गया। आप 2-4 रोज का देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट बस यही है, जो पहली बार देख रहे हैं ना वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि हो सकता है एक दिन आपको वीडियो सामने दिखे या दूसरे दिन ना भी दिखे। तो ये चीज़ हमेशा आपको इस चीज़ को दूर करने के लिए ना हर एक दिन 7 बजे आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाए एकदम, ताकि आपके लिए मैं कह रहा हूँ बस। नहीं तो अगर आपको रोज़ मिल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। इसमें ये बताया गया ना, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू। देखो कई लोग ना गलती करने से ही डरता है, करते कि नहीं ना हम, मतलब पता नहीं गलती हो जाए तो क्या हो जाए, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, गलती किया करो तभी तो उससे सीखोगे ना एकदम पूरा। कई लोगों का ये रहता है ना कि जिस दिन मेरा अच्छे से तैयारी हो जाए उसी दिन हम जाके एग्जाम में देना, मतलब एग्जाम देने जाएंगे। ऐसा भी मेंटेलिटी वाला लोग सब रहता है ना। आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, पता नहीं। चलिए सबसे पहला जो वर्ड है ना डेबिलिटेट। देखो डेबिलिटेट क्या है कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ना, मतलब दुबला पतला कर देना, कमज़ोर कर देना, वीक कर देना एकदम, है ना। खास करके ना ये शरीर और मन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है विटल डाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ना, ठीक है, टू ग्रेजुअली मेक स्मॉलर बाई रिमूविंग पार्ट। मतलब जैसे मान लीजिए धीरे बहुत बड़ा है, लेकिन धीरे 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 इसमें से पार्ट हटते 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 एक समय आता है ना कि मतलब बहुत ही कम बच जाता है, ठीक है ना। उसी को विटल डाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेट, जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ, सी आके कूद गया एकदम, हम दोनों के बीच में नहीं, मध्यस्थता करना किसी झगड़े का एकदम। अच्छा तुमने ये किया, तुम चलो ठीक है अब मैनेज कर लो एकदम से, उसी को आर्बिट्रेट कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ब है, मतलब ये मध्यस्थता करना है। लेकिन आर्बिट्रेटर जो होता है ना, जो करने वाला था, उसको कहा जाता है। और एडजुडिकेट जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का अगर फैसला सुनाया जाता है ना, ठीक है, या खास करके जो ऑफिशियल जजमेंट आता है किसी भी कंपटीशन का, ठीक है ना, उसके लिए एडजुडिकेट का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्यूनिटिव जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अगर दंड के रूप में प्रयुक्त बोल सकते हैं, इंटेंटेड एज द पनिशमेंट के रूप में खास करके इसका यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं टू टेक पनिटिव मेजर अगेंस्ट समबडी, मतलब किसी के अगेंस्ट आप ले सकते हैं एकदम, है ना। विसिएट जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, इसको बोल सकते हैं एकदम पूरा। या फिर ये भी बोल सकते हैं ना, जो मत किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, निरस्त कर देना, है ना। नेक्स्ट है डिसेंट। देखो डिसेंट क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि अगर किसी थॉट से, ओपिनियन से अगर आप एग्री नहीं करते हैं उससे, ठीक है, उसको डिसेंट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना देयर इज सम डिसेंट विद इन द कांग्रेस पार्टी ऑन दिस पॉलिसी। बोलते हैं ना कि इस पॉलिसी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के बीच में कुछ असहमति है, मतलब लोग एक दूसरे को बात को सहमत नहीं हो पाता है, उसी को कहा जाता है किन। जो होता है ना किन, है ना, किन एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए आप अगर आप इच्छुक रहते हैं ना, अगर इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा रहता है ना, उसके लिए कीन का यूज़ किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना दे आर बोथ कीन गार्डनर्स, मतलब दोनों बहुत ही इंटरेस्ट वाला एकदम, मतलब ललायत उत्सुक एकदम पूरा, मतलब काम करने में मतलब एकदम जोर शोर से करना एकदम, पता है ना। कई लोग का रहता है रीजनिंग बनाने में खूब मजा आता है, मैथड में खूब बनाने, इंग्लिश देखिए कि उसका एकदम डर सा लग जाता है एकदम, है ना। तो इसी को बोलते हैं राइवल, जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि मान लेते हैं अगर आपका कोई कंपटीटर है ना, ठीक है, आपको compete कर रहा है ना, मतलब जैसे आप, जैसे मान लेते हैं आप एग्जाम ही में जाते हैं तो आपके साथ वाला जो रहता है वो तो आपको compete करता है ना, ठीक है, आपसे ज़्यादा नंबर लेगा तो उसका हो जाएगा। उसी को राइवल कहा जाता है। जो बोलते हैं ना इट सिम्स डैट वी आर राइवल फॉर द सेल्स मैनेजर जॉब, ठीक है, सेल्स मैनेजर जॉब, इस तरह से हम लोग इसका यूज भी कर सकते हैं। इम्प्लीकेशन जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है द इफेक्ट ऑफ समथिंग विल हैव
ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, मतलब एक के ऊपर अगर दूसरे का प्रभाव पड़ता है ना फ्यूचर में, ठीक है, उसको इम्प्लीकेशन कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, द न्यू लॉ विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर आवर वर्क। जैसे अभी नया जो लॉ जो आएगा ना, उसका असर मतलब हमारे काम पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इस तरह से हम लोग फटाफट यूज़ करते हैं। कंट्रैक्शन जो है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? सिकुड़ जाना है, मतलब एकदम कम हो जाना एकदम, है ना। संकुचित सिंकुरन या फिर संक्षिप्तीकरण भी इसको बोलते हैं, है ना, या फिर संकुचन भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द, क्या है, मसल, मसल का नहीं होता है मतलब फूलना सिकुड़ना एकदम, है ना, उसको कंट्रैक्शन कहा जाता है। अप्रैल जो है ना, अप्रैल नहीं, ठीक है, अप्रैल एक नाउन है जिसका मतलब होता है खास करके अगर क्लोथ को सोल्ड किया जाता है ना किसी भी शॉप पे, ठीक है। और मतलब एक बात, जब दुकान पे जाते हैं ना, तो नहीं देखते हैं कि लड़की रहती है, कौन लड़की रहती है भाई, मतलब उसको एक ऐसा पोशाक ड्रेस पहना दिया जाता है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है लोग, अरे ओ माय गॉड ऐसा ड्रेस भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसी को कहते हैं एकदम पूरा, है ना, खास करके उसको अपैरल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोब जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तहकीकात करना, मतलब किसी चीज़ के जांचना परखना, एग्जामिन करना एकदम, है ना, उसके बारे में पता लगाना, उसको प्रोब कहा जाता है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना। शेयर मत करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एप्रीहेंशन जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है संशय या भय, चिंता होता है, ठीक है ना। दुख, टेंशन एकदम सैड वाला एकदम, है ना, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनक्रोच, है ना, इसी से इंक्रोचमेंट भी बनता है। इनक्रोच एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि अपनी सीमा को ना लांग कर जाना, पार कर लेना, मतलब बोलते हैं ना द मोर द यूज मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा एकदम करने लगना। जैसे बोलते हैं ना, आई डू होप दैट आई एम नॉट इनक्रोचिंग टू मच अपॉन योर फ्री टाइम, है ना, होता है ना, इस तरह से सेंटेंस भी हम इसका बना सकते हैं। ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। बाय बाय, टेक केयर।